मीन राशि वालों, 10 दिन का जो समय रहने वाला है, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच का समय, परिवर्तन तो होने ही वाले हैं। 8 काम आपके बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण 8 काम आपके बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, पहले से भी बनी हुई स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो रहा है, जिससे बड़े कल्याण कार्य आपके लिए साबित होने वाला है। क्योंकि कुछ मामलों में आपका भाग्य का बहुत अधिक साथ मिल रहा है। आप ही के राशि के स्वामी इस समय उच्च के हैं, और ये जब भी उच्च के रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में रहते हैं, जिस कारण से आपको लाभ, उन्नति, तरक्की खूब देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी इन 10 दिनों में। 2 परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन होंगे। 4 जुलाई को शुक्र आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, 7 जुलाई को बुध 4थे भाव में चले जाएंगे। और ये 2 परिवर्तन जो होंगे बहुत ही अच्छे परिवर्तन कह सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आगे 6ठे भाव में शुक्र और केतु एक साथ हो जाएंगे। द्वादश भाव में राहु हैं, प्रथम भाव में शनि हैं, देवगुरु बृहस्पति और बुध इस समय आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। लेकिन बुध 7 जुलाई को, जैसा हमने बताया, अपना स्थान वक्री अवस्था में है, तो एक घर पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उल्टा चाल से चलने लगते हैं वक्री अवस्था में, तो 4थे भाव में चले जाएंगे। और मंगल और सूर्य आपके 4थे भाव में बैठे हैं, और मंगल सूर्य के साथ साथ बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये समय, 10 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय 8 बड़े काम बनने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या बनेगा वो सुन लीजिए। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि इस समय कोई भी बहुत बड़े मामला, परेशानी चल रही है, तो ख़ास करके कोर्ट कचहरी का मामला, या कहीं किसी से विवाद हो, घर में भी अपनों से विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब एक साथ लोग रहते हैं तो विवाद की स्थिति बनती है। ऐसी भी स्थिति हो, मित्र से अनबन है, प्रेम संबंध में अनबन है, झगड़े भाइयों से है, कहीं भी झगड़े विवाद की बात हो, कोर्ट कचहरी तक का मामला हो, तो उसमें शुक्र का प्रभाव जो बदलेगा 4 जुलाई से, उसमें बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। ये कह सकते हैं कि जो भी आपके मतलब जिससे विवाद होना, मतलब शत्रुता भाव होना, मन में उसके प्रति निगेटिव भावना, इसको ये मानकर चलें कि शत्रुता होना, झगड़े होना, तो ये 6ठे भाव का संबंध है। और 6ठे भाव में जब शुक्र रहेंगे तो इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति बन रही है, किसी से झगड़े विवाद, या यहाँ तक कि रोग बीमारी भी हम आपको बता दें, इसी में जोड़ दें, तो इसमें आपको बाहर निकलने का एक बेहतर रास्ता आपको प्राप्त होगा। रोग बीमारी, परेशानी, चिंता, दुख, दरिद्रता, गरीबी, इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इन 10 दिनों में आपको देखने को मिलेगा जो परेशानी है वो ख़त्म होगा, ख़त्म ना हो तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। यदि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर आपको अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे देखे जाते हैं कि बीमारी यदि आपके हैं तो डॉक्टर ही अच्छे नहीं मिलते हैं, भटकते रहिए। जो बीमारी 5 दिन में ख़त्म होना चाहिए वो आपको महीनों तक डॉक्टर लेकर आपको परेशान कर देते हैं, या डॉक्टर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, ट्रीटमेंट आपको अच्छे नहीं मिल पाते हैं, शत्रुता किसी से चल रहे हैं तो विवाद बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, इसमें ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि इन चीज़ों से आपको बाहर निकलने का बेहतर रास्ता बनेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे, बेहतर रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, थोड़े से परेशानी, थोड़े से विवाद, मतलब जो भी स्थिति बनते हैं उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो होता है, तो इसमें उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन फिर भी उन उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप आगे निकल जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो लोग ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, जो लोग होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, जिनका अपना खुद का होटल है, यहाँ तक कि डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, मतलब सेवा देने वाले जितने लोग हैं, बस इतना समझ लें, जो सेवा देते हैं वो जितने लोग हैं, ऐसे लोगों का काम बनेगा।
फैशन से जुड़े, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हीरो, एक्टर, संगीतकार, गायक, कैमरामैन, राइटर, संगीत निर्देशक, जितने लोग हैं ऐसे लोगों का शुक्र का ये प्रभाव आपको कह सकते हैं कि 2 कदम आगे अब ले जाएगा। तो ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा फल देने वाला साबित होगा। कुछ लोगों को तो इस समय नौकरी तक प्राप्ति करा देगा। ऐसे नौकरी जो केवल इंटरव्यू में बचे हुए हैं, मतलब रुके हुए हैं, ऐसे लोगों के तो जॉब की चांस, जॉब की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। तो निश्चित रूप से आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, आपकी शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। बेहतर रिजल्ट प्राप्ति के योग हैं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि अपने मेहनत से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। कोशिश में कमी आना अपने आप में कह सकते हैं कि आपको या तो डिमोरलाइज कर देगा या फिर आप पीछे चले जाएंगे। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं, जितनी परीक्षाएं हैं उन्हें देते रहें, देते चले जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे आने के लिए, बेहतर प्राप्ति के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अध्ययन करें, पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़कर परेशानी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, टेंशन दे रहा है, तनाव दे रहा है, उसको दूर करके अपने शिक्षा में अध्ययन अध्यापन का समय पूरा निकालिए, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा है। और एक बात आपको बताते हैं, यदि आप रिजल्ट मेहनत कर रहे हैं तो इस समय जो रिजल्ट का जो है समय एकदम बना हुआ है। इसलिए आपको अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करते रहे, समय आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ ये भी है कि आपको घूमने का मौका मिल सकता है। कुछ चीज़ों को खरीदेंगे, जैसे कुछ चीज़ आप खरीदने का प्लान पहले से कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। नए चीज़ों की खरीदारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे। जैसे कुछ शौक़ आपका है कि हमें ये खरीदना है, हमें ये लेना है, उन चीज़ों को आप लेंगे, खरीदेंगे। और बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ बहुत बड़े चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की प्लान आपकी इच्छा हो सकती है। जी हाँ मित्रों, और ख़ास करके आपको ये जान लेना चाहिए कि 7 जुलाई से, जी हाँ मित्रों, आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका कुछ बहुत बड़ा काम बनेगा। मतलब 7 जुलाई के बाद भूमि खरीदना, कृषिगत ज़मीन खरीदना, कृषिगत ज़मीन में कुछ काम करना, या फिर आप पेड़ पौधे लगाना, कृषि से संबंधित काम करना, बागवानी का काम करना, और भी अपने तरफ से जो नए नए काम होते हैं, मतलब हरियाली से जुड़े हुए कार्य करना और ख़रीदारी करना। यहाँ तक कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं और घर बनाने की प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके बन रहे हैं, तो ये तो आपके फेवर में बहुत काम बना देगा, बहुत बड़ा काम बना देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। इन 10 दिनों में प्रेम संबंध में बहुत बड़े मोड़ आ सकते हैं। याद रखिएगा मित्रों, इन 10 दिनों में बहुत बड़े मोड़ क्या आ सकते हैं। इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं प्रेम संबंध में, वो शादी की बात होना, शादी तय हो जाना, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, जिससे भी प्रेम संबंध हो उसके साथ बेहतर तरीके से निभाइए। यदि कुछ लग रहा है डाउट या गलत लग रहा है तो थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी आपको दे सकता है। आपके आदत जो होते हैं, ईगो बहुत आपके अंदर होता है, ये थोड़े से परेशान कर देता है। छोटी छोटी बात को लेकर नाराज़ हो जाना, शक करना, और साथ ही साथ किसी चीज़ को लेकर, जैसे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। बाकी तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपके गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होगी, लेकिन डॉक्टरी सलाह लेकर तुरंत ठीक हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी इसे हल्के में आपको नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत हद तक कुछ ऐसे काम नहीं करना है जिससे कि आपको नुकसान हो जाए, परेशानी झेलनी पड़े। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।